हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है एक्सपर्ट शिक्षा पर, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो बनाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो फार्मूला बेस्ड था और फार्मूला बेस्ड पर हमने सारे डिस्कशन कर लिए थे। आज मुझे गुणनखंड विधि से या फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कैसे उसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहली बात ये होती है कि इसके कोफिशिएंट 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। इसके फर्स्ट यानी सी और इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 9 क्या हो जाएगा, 9 1 जा 9। जब इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो हमें देखना होता है कि यहाँ वाला साइन क्या है। ये है प्लस यानी जोड़ है, तो हम इसको एक ऐसा फैक्टर में चेंज करेंगे जो दो नंबर आएगा जिसको जोड़ने के बाद 10 आए और गुना करने के बाद 9 आए। तो हम इसमें 9 को अगर हम फैक्टराइज करते हैं तो 3 3 जा 9, 3 से 3 1 जा 1 होगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9 और 1, 9 और 1 को दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 10, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 9 इक्वल टू 0 हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दो को का यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के कॉमन लीजिए। इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, तो x कॉमन दिख रहा है, जो x माइनस 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पर इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 1, तो क्या हो जाएगा x माइनस 9, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें x और 1 यानी x माइनस 1 9 और x माइनस 9 दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन को आप निकाल लीजिए। क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें आ गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखिए ध्यान से, x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में होता है 0 बटा x माइनस 1। तो x माइनस 9 इक्वल टू 0 बटा कुछ भी इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9, और एक बार लेके चलेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तब चूँकि ये x माइनस 9 इधर जाएगा तो नीचे जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो दो वैल्यू आपका आ गया। यही है गुणनखंड विधि। इसको भी हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग तोड़ेंगे एक ऐसा फैक्टराइज में जो जिससे यहाँ पर देखेंगे जिसको जोड़ने के बाद 7 आ जाए और उसे गुना करने के बाद 12 आए। तो इसमें हम 4 और 3 इसका फैक्टर होगा, 4 3 या 12 और 4 प्लस 3 कितना 7 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ये माइनस है, ये भी माइनस है। मैंने इसलिए रखा क्योंकि ये माइनस माइनस, ये जो -4 और -3 ये दोनों जब ऐड होगा तो -7 आएगा। इसी वजह से इसको आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी इसका साइन लेंगे तो एक ऐसा हिसाब साइन लेंगे जिससे हम लोग जोड़ने के बाद ये -7 आ जाएगा, ठीक है। इसमें फिर कॉमन होगा तो कॉमन क्या होगा, x माइनस 4, फिर यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, x माइनस 4 इक्वल टू 0। इससे हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x माइनस 4 इसमें भी है, x माइनस 4 इसमें भी कॉमन है, तो कॉमन कॉमन हट जाएगा तो ये हो जाएगा। तो एक बार हम लोग x माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। एक बार x माइनस 4 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। दो वैल्यू आ गया। वही काम यहाँ पर भी करेंगे। यहाँ पर क्या है, प्लस है, तो इसको और फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर तो मैंने क्या किया, 12 और 1 को मल्टीप्लाई करते तो 12 भी आता, बट यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 जा क्या हो जाएगा 12 को फिर से आप तोड़िए, और एक ऐसा तोड़ना है जिसको जोड़ने के बाद 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आ जाए, तो ठीक है। तो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। इसमें आपको दोनों में और दोनों में कॉमन खोजिए। इस दोनों में कॉमन आपको x दिख रहा होगा, तो यह होगा 3x प्लस 4 प्लस फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा जो 3x प्लस 4 इसका कॉमन हो जाएगा इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 एक बार लेंगे और x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और फिर से 3x प्लस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो 3x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -4/3 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही है गुणनखंड मेथड। इसको भी हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करें, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है।
तो 5 5 जा 25, 25 को जब फैक्टराइज करेंगे तो एक ऐसा फैक्टर में तोड़िए जिसे जोड़ने के बाद 25 जोड़ने के बाद 10 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आए, तो 5 5 हो जाएगा। तो 5x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। इस दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x, तो 5x कॉमन दिख रहा है, तो x प्लस 1 प्लस इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? 5, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर क्या करेंगे? इसमें कॉमन लेंगे x प्लस 1, तो इसमें क्या बचेगा? 5x प्लस क्या बचेगा? 5 इक्वल टू 0। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 1 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1 हो जाएगा, और एक बार हम लोग 5x प्लस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 5x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -5/5, 5 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। तो ये तो हो गया गुणनखंड मेथड से आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये आसानी से सॉल्व हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा सीखने वाले हैं कि ट्रिक, जैसे आप देखते ही कैसे आप इसका आंसर लगा सकते हैं कि इसका आंसर ये होगा, इसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे तो उसका एक स्टैंडर्ड इक्वेशन था। क्या था? 5x² लिखा था मैंने ax² प्लस bx प्लस c, ये चीज़ें हम लोगों ने लिखा था। ठीक है, तो इसी को लेकर के हम लोग ट्रिक के थ्रू देख लेते हैं कि इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे ट्रिक के मेथड से, उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले दो चीज़ें आप याद रखेंगे, b के वैल्यू पर आप याद रखेंगे b, x के कोफिशिएंट को b, x² के कोफिशिएंट को a, और यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो c से हम लोग डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पर हम लोग b के वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर b का वैल्यू पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ पर देखिए b का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पर b का वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। ठीक, तो अगर b का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा। अभी आप याद रखेंगे, सिर्फ इससे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को उसी मेथड से हम लोग बनाएंगे कि अगर b का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा। ठीक है, अगर माइनस होगा, नेगेटिव होगा, तो सिर्फ और सिर्फ b का साइन चेंज होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि b का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो b और c दोनों का साइन चेंज होगा। अगर b का साइन नेगेटिव होगा तब उस कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ b का साइन चेंज होगा। इसको अब कैसे इसमें अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अभी आपको मैंने क्या बताया, जैसे अभी गुणनखंड मेथड जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा, वो ये देखा कि इसमें फर्स्ट एंड लास्ट को मैं मल्टीप्लाई कर रहा था और देख रहा था कि यहाँ पर जोड़ है, तो इसका मतलब जोड़ने के बाद 10 आया और गुना करने के बाद 9 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि यहाँ पर b नेगेटिव है या पॉजिटिव, तो b है नेगेटिव, तब इस कंडीशन में नेगेटिव में सिर्फ और सिर्फ b का साइन चेंज होता है। तो मैंने b का साइन माइनस था तो मैंने क्या कर दिया? पॉजिटिव, और ये प्लस था तो इसका साइन चेंज नहीं करेंगे, तो ऐसा ही हम लोग रखेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि b का साइन अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, c का साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब आप इससे क्या निकाले? 9 और 1 को जब आप फैक्टराइज करेंगे तो आपके पास दो नंबर आएंगे, एक 9 आएगा और एक 1 आएगा, जिसे हम लोग मल्टीप्लाई करने के बाद वो 9 आएगा और उससे ऐड करने के बाद 10 आएगा। तो हम लोग सबसे जो पहला जो वैल्यू रखेंगे वो बड़ा वाला रखेंगे और लास्ट वाला हम लोग छोटा वाला रखते हैं। पहले वाला बड़ा, दूसरे वाला छोटा वैल्यू हमेशा रखेंगे, इस बात को भी आप याद कर रखिएगा। ठीक है, तो हमने पहला 9 रखे, उसके बाद 1 रखा, तो x के दो जो रूट्स होंगे, जो मूल होंगे, x का जो दो वैल्यू होगा वही होगा 9 और 1, यही आंसर हो गया। आपसे एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ x के वैल्यू के बारे में पूछता है तो आप ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग देखते हैं। इसके b का साइन क्या है? नेगेटिव है, तो b का साइन अगर नेगेटिव होगा तो सिर्फ b का साइन चेंज होगा, यानी b नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और ये c पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, अब हम लोग 12 को कितने फैक्टर में चेंज करेंगे, क्योंकि 12 1 जा 12 होगा, तो इसे फैक्टर में चेंज करिए।
और जोड़ने के बाद यहाँ जोड़ है तो जोड़ने के बाद -7 और मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। तो आपको 3 और 4 आता है, जिससे 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 और उसे आप ऐड करेंगे तो 7 आएगा। तो यहाँ ध्यान से भैया पहला 4 उसके बाद क्या आ जाएगा 3, तो ये 4 और 3 ही x का 2 वैल्यू हो गया। बहुत आसान है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि इसको भी हम लोग सोल्व करते हैं, ठीक। इसमें b का साइन क्या है पॉजिटिव, तब इस कंडीशन में b का भी साइन चेंज होगा और c का भी साइन चेंज होगा, ठीक है। तब यहाँ पर आप 4 3 या 12 ये फर्स्ट एंड c एंड a को मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 3 कितना 12 को एक ऐसे फैक्टर में तोड़िए जिसे मल्टीप्लाई करने के बाद 12 और ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए। तो वही वैल्यू है 4 और 3, तो पहला क्या हो जाएगा 4, दूसरा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन यहाँ ही आंसर नहीं होगा, यही आंसर नहीं होगा इस इक्वेशन के लिए। क्यों, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें हमने देखा कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी a का वैल्यू कुछ भी नहीं है, यानी 1 है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो अगर कोफिशिएंट 1 था तब इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ रहा था, ये डायरेक्ट आंसर दे रहा था। लेकिन इसमें कुछ आंसर चेंज होगा क्या, तो मैंने जो नियम हमने दिया कि उसमें 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ऐड करने के बाद 7 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आना चाहिए। तो इसमें हमने क्या किया कि -4 यानी हमने यहाँ क्या बताया b का साइन अगर पॉजिटिव होगा तो b का और c का दोनों का साइन चेंज होगा। तो b का पॉजिटिव था तो नेगेटिव कर दिया, इसका भी पॉजिटिव था नेगेटिव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके एक्स स्क्वायर के जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हैं उस कोफिशिएंट से सबको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये हो जाएगा -4/3 और ये हो जाएगा -1, यही 2 वैल्यू हो गया x का, ठीक है। उसके बाद फिर इसको भी देखते हैं। इसमें क्या करेंगे फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 जा कितना हो जाएगा 25। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसका 5 और 5 आएगा, जिसको ऐड करने के बाद 10 आएगा और मल्टीप्लाई करने के बाद 25 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर b का साइन क्या है पॉजिटिव है, तो b का साइन अगर पॉजिटिव है तो दोनों साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद एक 5 आएगा और फिर एक तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। तब आप देखिए कि इसमें आप कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर के 5 है, तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा -1, इसको भी डिवाइड कीजिएगा -1, ठीक है। तो ये हो गया आपको फैक्टराइज मेथड। और उसके बाद ट्रिक से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इस पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा। और इसके अलावा एग्जामिनेशन में आपसे अगर नहीं बनता है इस मेथड से, अगर ट्रिक के मेथड से नहीं बनता है या फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं बनता है, तो आपको वो फार्मूला बेस्ड का जो क्वेश्चन था, फार्मूला बेस्ड जो फार्मूला हमने बताया था -b + -√d/2 है, उससे आपको सारा क्वेश्चन बनेगा। इससे क्वेश्चन कुछ बनते हैं जिसका फैक्टर हो जाता है, सही हो जाता है, यानी पूरा हो जाता है। तो वैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ सोल्व होता है, बट तब ये सूटेबल अगर ऐसा नहीं बैठता है तब उसके लिए हम लोग फार्मूला का यूज़ करते हैं और आप फार्मूला के थ्रू वहाँ पर आप उसको बना सकते हैं। तो इतना ही हम लोग रखते हैं। जय हिंद, थैंक यू।